ओम शांति। आज हम आनंद और परमानंद की अनुभूति करेंगे। जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, उस अवस्था में स्वयं को सारी चीजों से न्यारा अनुभव करेंगे। देखें, आंखें अपनी खुली रखें और इन आंखों से सामने जो भी दिख रहा है, आपका घर, जो भी दृश्य आपको नजर आ रहा है, आप अभी जहाँ पर हैं, अपने आसपास जिन व्यक्तियों के बीच हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस शहर में बैठे हैं, अनुभव करें, देखें कि आप साक्षी होकर सब कुछ देख रहे हैं। इन आंखों से आप इन सबसे अलग हैं, अपने घर से अलग, एक घर रहने का स्थान, जिस शहर में है वो आपकी कर्म भूमि, जिन व्यक्तियों के साथ हैं वो कौन, आप कब उनसे मिले, जरा याद करें कि जीवन में किस मोड़ पर, कब और कैसे आपकी उन व्यक्तियों से मुलाकात हुई। क्या सदा वो आपके जीवन में थे, जिसे आप जीवन कहते हैं? जो व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है, आपका परिवार, आपके संबंधी, आपके दोस्त, आपका ऑफिस, क्या ये शुरू से था जब से आप इस दुनिया में आए? और अगर नहीं, तो जरा पीछे मुड़िए अपने जीवन में, जरा पीछे जाइए और देखिए आखिर आपके जीवन में कब कौन सा व्यक्ति आया, उससे पहले आप क्या थे? आपके बच्चे कब आए, उससे पहले आपकी कब शादी हुई? और पीछे जाइए, आपके भाई बहन कब आपकी जिंदगी में आए, कब टीचर आए, कौन कौन दोस्त थे, कब आपने ऑफिस ज्वाइन किया? और पीछे जाइए, आपके माता पिता कहाँ से याद है आपको अपनी पहचान? इस शहर से पहले आप कहीं और थे, इस घर से पहले आप किसी और घर में थे। अपना बचपन, जब आपका जन्म हुआ, याद है आपको? कौन सा पहला दिन है जब आपको याद है? जब आप 3 साल के थे या 4 साल के? अपनी वो सूरत एक छोटे बच्चे के रूप में याद करें। कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? उससे पहले कहाँ थे?
उससे पहले की कोई स्मृति नहीं। आज आप जो हैं, कल आप कुछ और थे। आपको वहां तक याद आता जब आप इस देह के साथ आपने इस जीवन में प्रवेश किया। वो भी पहले दिन से नहीं, जब थोड़ी समझ आई, 3 साल की उम्र से। इससे पहले का आपको कुछ याद नहीं, कोई स्मृति नहीं। ये एक प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में आने के बाद भी काफी समय तक आप स्मृति में थे। आज जो आपका नाम है किसी और की देन। जो कुछ आपके पास है, आपका घर, आपका परिवार, आपका जॉब, पैसा, दोस्त, डिग्री, यहाँ तक कि नाम, वो सब कुछ इस देह में आने के बाद मिला। जब आप इस बॉडी के साथ आपने इस जीवन में प्रवेश किया, जब आपने जन्म लिया, क्या इससे पहले आपका कोई अस्तित्व था? क्या आप पहले भी फील कर सकते थे? क्या आप सोच सकते थे, समझ सकते थे? क्या आप जब छोटे थे तो आप सोचते थे, फीलिंग्स थी, या किसी ने सोचना सिखाया था या फील करना सिखाया था? इस बॉडी में आने के बाद हमें हर कोई बोलना तो सिखाता है, कैसे बोलना है, लेकिन देखना, सुनना तो इस बॉडी में आने के बाद आया, लेकिन सोचना तो पहले से था ना। फील करना, आखिर कौन था वो जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा था? ये देह तो नहीं था, क्योंकि ये देह तो मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ। जरूर इससे पहले कोई शक्ति थी। इसका मतलब मैं कोई और हूँ, कोई ऐसी शक्ति जो सोच सकती है, फील कर सकती है, समझ सकती है। आखिर वो कौन है जो इस देह से भिन्न है? क्या वो हूँ मैं? जरा विचार करें, मैं कौन? एक चैतन्य शक्ति। ये मुझे परिचय किसने दिया, कब दिया? मैं पहले भी था, मैं आज भी हूँ, और मैं हमेशा रहूंगा। ये परिचय मुझे कुछ समय पहले मेरे परम पिता प्यारे शिव बाबा ने दिया, लेकिन आज जब मैं अपने जीवन की उस यात्रा को देखता हूँ तो मैं अनुभव करता हूँ कि हाँ, सत्य तो यही है। मैं वो शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति ही हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। देखें, ये आत्मा पूरे शरीर में प्रकृति के बीच चमक रही है।
सब, हर सेकंड, हर पल, बचपन से लेकर आज दिन तक, जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर, पहले दिन से लेकर आज दिन तक, इस शरीर का अस्तित्व मुझसे है। अगर मैं इस शरीर में नहीं तो यह शरीर भी किसी काम का नहीं। इस शरीर को चलाने वाला मालिक मैं हूँ, वो अदृश्य शक्ति मैं हूँ। महसूस करे स्वयं को, कैसे भृकुटी पर बैठ, जहाँ पे हम सभी तिलक लगाते, आंखों द्वारा मैं सब कुछ देख रही हूँ। बचपन से मैं हर चीज महसूस कर रही हूँ। इस देह द्वारा किस प्रकार मैं आज दिन तक पाठ बजाती आई, परंतु अब ज्ञान मिलने के बाद कि मैं आत्मा इस देह से भिन्न वो चैतन्य शक्ति हूँ, मैं अंधकार में नहीं जी सकती। जैसे ही मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं एक चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ, उसी क्षण मैं उजाले में आ गई, रोशनी में आ गई। अज्ञान रूपी अंधकार मेरे जीवन से हट गया। मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया। यही सत्य है। इस सत्य को जानने के बाद, इस सत्य में रहने के बाद, अनुभव करने के बाद, हर प्रकार का डर मेरे मन से समाप्त हो गया। जो आज दिन तक डर था कि मैं विनाश हो जाऊंगा, कि मेरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक ही है, लेकिन आज ये ज्ञान होने के उपरांत कि मैं एक अमर अजर अविनाशी शक्ति हूँ, जिसे कोई मार नहीं सकता, जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, जिसे कोई विनाश नहीं कर सकता। मेरे मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, समाप्त होता जा रहा है। यही मेरे जीवन का शाश्वत सत्य है। मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी। देखें कि मैं आत्मा कैसे शरीर को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर, देखें कि आत्मा सर के ऊपर और शरीर नीचे, जैसे कि चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अपने इस शरीर को देख रही हूँ। देखिए साक्षी होकर कि ये शरीर भिन्न और मैं आत्मा भिन्न। ये मेरा वस्त्र और मुझ आत्मा ने इस वस्त्र को त्यागा। शरीर से निकलने के बाद देखे स्वयं को कि मैं आत्मा एकदम चमकता हुआ सितारा, हर बंधन से मुक्त, स्वतंत्र,
उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित यही मेरी असली पहचान है। देखें, सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा कैसे इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। चले थोड़ी देर इस सृष्टि से दूर, इस साकार सृष्टि से दूर, जहाँ हम आत्माएं इस देह के संग पाठ बजाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो मुझ आत्मा की दुनिया है, जहाँ शांति ही शांति है, गहरी शांति, सुख ही सुख है, पवित्रता ही पवित्रता है। चले अपने घर की ओर, देखें आत्मा को, सितारे को जाते हुए, सूर्य, चांद, तारागण से पार उस दुनिया में जहाँ मैं आत्मा, जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, जो मुझ आत्मा का घर है, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने आई हूँ। देखें शिव बाबा को अपने समान चमकता हुआ, अपने प्यारे पिता को उन्हें देखते ही अनंत प्रेम की अनुभूति हो रही है। बहुत समय बाद अपने घर में पिता से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ आन मिला हो। बाबा, आप कहाँ थे? कितना पुकारा, कितना ढूंढा, मन करता है कि आपके पास यही रह जाऊं, साकार दुनिया से दूर, उस देह की दुनिया से दूर, अपने घर में अपने पिता के पास, जहाँ मैं और मेरा पिता मैं आत्मा अपने पिता के पास, बहुत पास हूँ, बहुत नजदीक। मन करता है यहाँ ही रह जाऊं, इस दुनिया में बस मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, बस सुख ही सुख है। मैं शिव बाबा की संतान, बाबा के साथ का अनुभव पाकर उनके सानिध्य में अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। बाबा, बहुत दिन हो गए आपसे बिछड़े हुए, अब तो अपने पास बुला लो, अब तो अपने साथ ले चलो, अब उस दुख की दुनिया में नहीं रहना। बाबा, एक आप ही मेरे अपने हो, एक आप ही वो हो जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा
निस्वार्थ प्यार करती हूँ। आपका प्यार मुझ आत्मा को सुख और शांति का अनुभव करा रहा है और मुझे भरपूर करता जा रहा है। देखिए, उस लाल सुनहरे रंग की प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा अपने पिता के संग उसके प्यार में समाई हुई हूँ। बस वो और मैं, और चारों तरफ नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी। अब मैं बाबा को अपने साथ इस दुनिया में आने के लिए निमंत्रण देती हूँ। प्यारे शिव बाबा, आप मेरे संग उस साकार सृष्टि पर चलिए जब तक कि मैं अपने पाठ को पूरा नहीं कर लेती। आप मेरे संग हर पल हर सेकंड साथ रहिए। अब मैं आपसे एक पल भी जुदा नहीं होना चाहती। हर पल आपके साथ को, आपके प्यार को अनुभव करना चाहती हूँ। संगम के सुहावने पल बहुत 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 मूल्यवान है। परम ध्यान से बाबा और मैं हम इस साकार सृष्टि पर देखें आते हुए। मैं आत्मा बाबा दोनों कंबाइंड इस साकार तन में प्रवेश करते देखें कि बाबा की शक्तियां बाबा और मैं कंबाइंड। जैसे बाबा वैसे मैं। जो बाबा को पसंद वही सोचना है। जो बाबा कहते हैं, जो बाबा के बोल, जो बाबा के महावाक्य, वही मुझे अपने मुख से निकालना है। वही मेरे बोल। जो आपके सुनने योग्य नहीं, वो मेरे सुनने योग्य नहीं। इन हाथों द्वारा सदा ही पुण्य और श्रेष्ठ कर्म करना है, सदा ही परोपकार करना है। ये जीवन अब मेरी नहीं, अब ये जीवन शिव बाप की है, शिव बाबा की है। उन पे न्यौछावर, उन्हें पाकर अब नहीं खोना। उन संग हर पल रहना है। रीत की रीत निभानी है। जब बाबा ने साथ और हाथ दे दिया, जब उसने मेरी जिम्मेवारियों को अपना लिया, तो मैं भी वो ही करूंगी जो वो चाहता है। उसको प्रत्यक्ष करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरे हर सोच से, हर बोल से, हर कर्म से सिर्फ उसकी ही प्रत्यक्षता हो।